पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल हरबत सिंह गुर की तरफ से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कपूर सिंह जी पूर्व सरपंच और गांव के सब गणमान्य व्यक्तियों और होनहार युवाओं की तरफ से को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पिताजी की शिक्षा और खेलकूद की प्रगति के लिए कई साल से ये आयोजन कर रहे हैं और इस साल उन्होंने जो एडिशन किया है इसमें कि गांव के वो गणमान्य लोग जो किसी न किसी तरह से गांव की उन्नति और प्रगति में हिस्सेदार हैं उनको भी सम्मान करने का सोचा है। तो मैं आपका मेरे पिताजी की तरफ से सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। मैं आज के मुख्य अतिथि दादा कपूर सिंह जी से विनती करूँगा कि वो सुरेश जी उनका नाम पढ़ें, उनको सम्मानित करें, पुरस्कारित करें। तो अभी मैं आपको सुरेश जी को हैंड ओवर करता हूँ। इस सभा में उपस्थित साथियों और प्यारे बच्चों, आदरणीय कर्नल कुलदीप जी ने जो आपको आशीर्वचन दिए हैं और इस कार्यक्रम का भार मेरे कंधों पर दिया है, तो आप इसमें सभी मेरे सहयोगी रहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी मदद करेंगे। दीप प्रज्वलन के पश्चात ईश्वर का नाम लेकर के हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। वैसे निर्माण भारत में समान एक गीत के माध्यम से सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ में। पहले मैं बोलता हूँ, हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन। रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा,
प्रभु का भजन। अगर चाहता है उद्धार अपना, बना ले प्रभु को ही आधार अपना। मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन। बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बैठे दो घड़ी कर प्रभु का भजन। धन्यवाद। उनको सम्मानित करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद में जो गांव के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जिन्होंने गांव समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, उन सभी को सम्मानित करेंगे। लेकिन 1952 में जब वो किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने सबसे पहले इस गांव में कुश्ती मेले का आरंभ किया था। उससे पहले जो अपने कुश्ती मेला लगता है, वो मेला गांव के चौक में होता था और पानों के बीच में होते थे। आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी। बड़े बूढ़े हैं, उन सभी को पता है कि पानापंथी बहुत चलती थी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म किया और कहा कि ये गांव का मेला होगा, किसी पाने का या किसी का नहीं होगा। और उन्होंने गांव के मेले की सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके बाद ही होली पर जो अपना मेला लगता है, वो मेला अपने गांव के स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें लगता है। तो उसकी शुरुआत करने वाले हरबत जी ही हैं। वो पिछले करीब 46 वर्ष से व्यक्तित्व परीक्षण और निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने 3500 से ज़्यादा युवा हैं, करीब 3000 से ज़्यादा लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन वो संख्या 3500 से ज़्यादा है। साहब की पोस्ट मैंने पढ़ी थी। उनको व्यक्तित्व का परीक्षण दिया है, जिनमें से करीब 1000 से ऊपर फौज में कमीशन ऑफिसर हैं। और जो शहीद विक्रम बत्रा जी हैं, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। 2017 में जब उनको गांव की पंचायत ने अपने होली मेले के लिए आयोजन किया और उनका सम्मान किया, उसके बाद उन्होंने गांव में बच्चों के लिए अपना काम आरंभ किया, उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए और उनको ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो एसएसबी क्लियर कर सकें और एसएसबी क्लियर करके सेना में कमीशन अफसर बन सकें। तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया। 2017, 2018 उस समय पे जो छात्रवृत्ति दी जाती थी वो व्यक्तित्व आधारित दी जाती थी, नंबर देख के नहीं दी जाती थी। उस समय बच्चे का परीक्षण करते थे, वो खुद उसमें क्या कमियां हैं वो बताते थे और वो कमियां पूरी करके उनको समझाने के बाद में और फिर उनको छात्रवृत्ति देते थे। और ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने जिन भी बच्चों को सेलेक्ट किया था, वो सभी बच्चे आज अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी काम पर लगे हुए हैं, कामयाब हैं। वो बैठ के ताश नहीं खेलते। ये दिखाता है कि उनका जो परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, और वो कितना अच्छा है। 2017 के बाद 2018 वो निरंतर इस कार्य में लगे रहे। आप इनमें से अपने बच्चों को ढूंढ सकते हो। इनमें से ज़्यादातर बच्चे कामयाब हैं, जितने भी हैं ये टीम में। दो 2018-2019 ये काम उन्होंने निरंतर जारी रखा और अभी 2023 में भी आप सभी इसी कार्य के लिए यहाँ पर आए हो। बच्चों को छात्रवृत्ति देना, होली मेले के लिए जो धन है वो मुहैया कराना, ताकि
किसी भी प्रकार की होली मेला बंद ना हो। उनका कहना है कि गांव में जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बंद करना बड़ा आसान होता है। अगर बंद हो गया तो दोबारा शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। और वो अकेले आदमी हैं जिन्होंने गांव की भलाई के लिए इतना किया है, गांव के बच्चों को सिखाना। और इस गांव का दुर्भाग्य है कि हम लोग उनका पूरी तरह साथ नहीं दे पाए, अन्यथा हम उनसे बहुत कुछ ले सकते थे और अपने बच्चों को दे सकते थे, जो आने वाले समय में अपने गांव का चेहरा ही बदल देता है। अकेला बोलते हैं कि भाई अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ मैं उनके लिए। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। निज दूर करके दम को देता प्रकाश हमको, वह सूर्य देव देखो चलता सदा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। जापान में सजाकर आजाद हिंद सेना, नेता सुभाष जो कर दिखला गया अकेला। लाखों ही जंतुओं पर दिखलाए धाक अपनी, आजाद शेर वन में है घूमता अकेला। था कुल जगत विरोधी इस पर ऋषि दयानंद, वैदिक धर्म का झंडा लहरा गया अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। धन्यवाद। देखो आज एक बार देखो जी, एक बार आगे ना आज एक मिनट आज इब्राहिम देखो, एक बार उड़ा देखो। शेर कैसी है बाबा जी, ठीक ठाक दिखाई देता है। और एक मिनट साथ में एक मिनट आ जाओ, फोटो खींचा। अलग साहब है उन साथ में हाँ जी। उम्र 32 है, उम्र 32 है तो 17 और देखो आदरणीय कर्नल जी को समर्पित एडीसी प्रधान जिला परिषद नवा लोक समिति ये रख लेता हूँ। हमारे गांव से आए हुए बहुत सारे बुजुर्ग बच्चे और मातृशक्ति, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन में जो है ना एक प्रेरणा मिलती है हमारे को, और प्रेरणा के साथ साथ स्वावलंबन और इनाम भी मिलता है, जिससे जो है ना लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर एक भावना। और मैं यहाँ जितने भी आदमी आए हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, और मेरी तरफ से मैं एक संदेश भी देता हूँ। जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मेरा संदेश ये है
कि अच्छी से मेहनत करो और एक अनुशासन का जीवन जियो। हमारे बच्चों के अंदर जो चाहे पढ़ते हो चाहे पढ़ाई छोड़ चुके हो, उनमें एक कमी ऑब्जर्व करता हूँ मैं। अभी आदमी का तो है ना विचार जो हो उसका एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब एक उसकी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, जिसकी बारी को भी पाई देखने में आती है। वैज्ञानिक सोच क्या होती है? जो चीज़ें विज्ञान सम्मत नहीं है हम उनको जो है वैसे ही मान लेते हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। ये बात सही नहीं है। बुजुर्गों ने अच्छी बात भी की है और बुजुर्गों के पास इतना ज्ञान नहीं था जितना आज हमारे पास होना चाहिए। तो उनके अंदर कुछ चीज़ इसी भी चली आ रही है जो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो विज्ञान एक बड़ी जरूरी चीज़ है। विज्ञान के बगैर तो है ना आदमी निखर नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर हम इसमें और आसानी को समझाने खातिर भाई हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए, हमारी आत्मा में शुद्धि आए। लेकिन वहाँ पर हम कोई मनोती मांगते हैं कि मैं जिस तरह बालकों का उदाहरण लें तो मेरा जो है ना ये जो कांवड़ कौन ले आए बालक गाँव से, तो उनमें एक दो से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा अभी तुम जो है कांवड़ किस पर्पज खातिर ले हो? तो उसने बस एक बहुत से बालक तो जो है ना शर्मा गई, लेकिन एक बालक ने बताई अब दादाजी मैं तो है ना कांवड़ ब्याह खातिर ले बोला मेरा ब्याह करवा दी। यह वैज्ञानिक सोच नहीं है। भोला से अगर उसकी लो है तो उसकी आत्मशुद्धि करने के लिए मांगना चाहिए उसे। अभी मेरा हाथ से कोई गलत काम ना हो। फिर भाई मको हो गया बोले ना ये कसर रहेगी, बोला न्यू का है बस जोड़ा होना चाहिए। अगला साल फिर लिया ये बताओ भाई बोले मतलब ईशादी है उसने फिर पता ही बोला दादा अपना काम का 20-30 बालक हमारे साथ था। मेरा तो 10वीं ना होती, मेरी 10वीं करवा दे। कोई न्यू का है भाई मेरा ब्याह ना होता, कोई न्यू का मेरी नौकरी लगवा दे। ठीक से आदमी है तो से अपनी इच्छा तो रखनी चाहिए। वे इच्छा मर गई तो आदमी मर गए, लेकिन वह इच्छा विज्ञान सम्मत हो उसको ऊपर ध्यान डिपेंड हो गया तो हम लोग उस खातिर मेहनत करनी छोड़ देगा। अब हमने मन तो मांगे उस खातिर हमें तो मेहनत करनी चाहिए, वो उस बात नहीं पड़ जाएगी, उसमें कोई बात नहीं बनेगी। यह तो बात है नहीं भी दिखाते पुरानी पीढ़ी का बात पड़ी बात समझ में क्यों तो मैं तो बिल्कुल इस बात का मैं पक चुका पकड़ कर दिमाग को बदलाव करने में कोई मुश्किल बात है। एक ही बात है कि काम का बुजुर्ग आदमी जवान आदमी भी होता है। इन जगह मेरा एक संदेश है अभी जिस तरह की है कि एक से संविधान कानून और उसको तो है एक अर्थ हो जाए। संविधान में बदल नया सिस्टम आ जाता है। पंचायत की परंपरा बहुत पुरानी है हमारे देश में, लेकिन इन नए सिस्टम आ गए तो इसमें ये आ गया कि लोकतंत्र आ गया। राजा जो है वो ढोल मात लग रहा है, वो सरपंच भी ढोल मात लग रहा है, मतलब वोट क्या लाभो पड़ेगा। तो क्या है वैसे देखा है तो एक बढ़िया बात है कि सब नमक को मिला है। रात में शांत हो गए। पहले जो राजा होया करता उन कहमत प्रजा की कोई सुनवाई नहीं जा करती। अब प्रजा अपनी कोई ओपिनियन जाता है, आज प्रजा की सुनवाई है, लेकिन हमने अपना नॉर्म करना रखना चाहिए। आपने हमने सोचा अपना लीडर चुनती है, हमने अपना एमएलए चुनती है, हमने अपना एमपी चुनती है या आपको सरपंच मेंबर चुनती है। हमारा है कि उसका कर्तव्य बढ़िया होना चाहिए, उसकी सोच बढ़िया होनी चाहिए। क्या बात नहीं होनी चाहिए, क्या बात को मानी नहीं रखती। अब यो हमारा पन्ना को है, यो हमारी जात को है, यो हमारा गुआंड को है तो बड़ा इलेक्शन से उसमें भाई मारो यो हमारा 12 को लगा लो बड़े इलेक्शन देना पड़े तो है तो 12 को है वह एक नई चीज़ है। लेकिन 12 की सोच मिल्स है तो बिना 12 ने वोट देंगे, मतलब एक सोच को सुधार के अपेक्षा करूँ वो बाकिया है कि ये चीज़ एक दिन भी ठीक नहीं होती। तीसरा संदेश जो है मेरी जो मातृशक्ति है महिलाएं इनके लिए है कि भी इनका में लीडरशिप नहीं है। ये भरत साहब ने लिखो आप भाई जो है किसी महिला को नाम थी तो महिला को जो है तुम्हारा ना तो बड़ो दादा गाड़ा
संपर्क नहीं पड़ता, संपर्क जब पड़ा है तो मुंह ढक्की करके लकड़ी जी, तो हमने क्या करो भाई कुर्सी में ही लकड़ी है होगी जिसका विचार अच्छा हो तो मुखैया बात तो और किसी ने पूछिए बस की कोई नहीं। लेकिन मैं इस बात में जानूँ हमारा जो महिला है इनकी जो मतलब एक गैदरिंग से इकट्ठा हो एक सिस्टम खातर इकट्ठा हो रहे हैं, गाँव में भी इकट्ठा हुए चौपाट में बैठी हो कॉपी में 10-20 आदमी, वह क्या बताऊँ मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वह आपस में क्या बताऊँ मैं, महिला इकट्ठी हुई वह आपस में क्या बताऊँ मैं, क्योंकि इंट्रैक्शन से ही आदमी जो है ना मानसिक डेवलपमेंट हुई है। तो ऑब्जर्वेशन ये है भाई महिला जो है आपको जो बताना उनमें कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं बताना, आदमी जो है वह प्रोग्रेसिव बात बतानी है विषय और उसने उसकी बात में काटनी है विषय, तो काटना बुराई नहीं है, काटना किसी की बात को काटना बुराई नहीं है, वो तो एक इंट्रैक्शन है। वह चीज चलेगी तो ही लोगों का समझ में आगे, चले नहीं तो किस समझ में आएगा। इसलिए इसके साथ ही मैं जो है ना प्रोग्राम सुरेश जी से भी जो है अपना जो मुख्य काम है इनाम देना उसकी शुरुआत करें और धन्यवाद।